मध्य प्रदेश की सियासत में वीबी जी राम जी कानून को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस जहां इसे गांव, गरीब और महात्मा गांधी से जुड़ा मुद्दा बनाकर सड़क पर उतर गई है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार बचाओ अभियान करार देकर पलटवार में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र की इछावर विधानसभा के ग्राम खेरी से पदयात्रा शुरू कर सीधे मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं बीजेपी जन जागरण अभियान के जरिए इस योजना के लाभों को ग्रामीणों को बताने का काम करेगी। कल भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वीबी जी राम जी कानून की सच्चाई गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी और कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को फैक्ट्स के साथ बेनकाब किया जाएगा। वो दिग्विजय सिंह की पदयात्रा को उनकी खुद की ब्रांडिंग बता रही है। बीजेपी का वीबी जी राम जी जन जागरण अभियान, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली के निर्देश, प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटियां, ग्राम पंचायत स्तर पर चौपालें, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्लिट्स, डिजिटल सोशल मीडिया और विज्ञापन कैंपेन, फैक्ट शीट, पैम्फलेट और बुकलेट वितरण, लेख, ब्लॉग, दीवार लेखन और होर्डिंग्स का उपयोग, सांसद से लेकर सरपंच तक होंगे शामिल। किसान संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। दिग्विजय सिंह सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए प्रतीकात्मक रूप से इस तरीके की यात्राएं करते हैं। बाकी जीराम जी इस देश के एक गरीब वर्ग के लिए पुनः एक संजीवनी है, पहले से और अधिक बेहतर है। कांग्रेस भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। उधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वीबी जी राम जी कानून को गांव, गरीब और महात्मा गांधी की विचारधारा पर सीधा हमला बता रहे हैं। वे इसे राजनीति की नहीं बल्कि मनरेगा मजदूरों और ग्रामीण भारत के सम्मान की लड़ाई कह रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक गांधी जी का नाम वापस नहीं जुड़ता और कानून में गरीबों के हितों की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक उनकी पदयात्रा और आंदोलन जारी रहेगा। जो नरेगा का कानून बदला गया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाने का तय किया है, क्योंकि ये पूरे तरीके से मजदूरों के खिलाफ है और गरीब के खिलाफ है। ये लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि लड़ाई लंबी है और जब लड़ाई लंबी है तो वो हमें सब मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा और इस कानून के खिलाफ हमको आंदोलन करना है और इस कानून को वापस लेने के लिए उनको मजबूर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर वीबी जी राम जी कानून को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अब सड़क से गांव तक पहुंच चुकी है। एक तरफ दिग्विजय सिंह की पदयात्रा सियासी संदेश देने में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी गांव-गांव जाकर कानून के लाभ गिनाने की तैयारी में है। ऐसे में ये साफ है कि आने वाले दिनों में वीबी जी राम जी कानून राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बना रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश की सियासत में वीबी जी राम जी कानून को लेकर के घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने जहां इसे गांव, गरीब और महात्मा गांधी से जुड़ा मुद्दा बनाकर के सड़क पर उतर गई है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार बचाओ अभियान करार देकर के पलटवार में जुट गई है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। वीबी जी राम जी कानून पर सियासत के क्या है मायने? गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस को क्यों है आपत्ति? दिग्विजय की पदयात्रा से कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? बीजेपी क्यों बता रही इसे खुद की ब्रांडिंग? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रज गोपाल लोया जी, जो कि प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भाजपा के। ब्रज गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत प्रकाश जी आपसे कर लेता हूँ। प्रकाश जी, दोनों ही आमने सामने, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। अब दिग्विजय सिंह भी निकल पड़े हैं यात्रा पर, क्या कहेंगे? नहीं,
यहाँ कुछ भाजपा के आरोप भी सही लगते हैं जी। और दोनों पक्षों का मिला जुला हिसाब किताब है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी पे पहली बार पदयात्रा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नर्मदा परिक्रमा भी की थी। अच्छा, कई बार वो कहते हैं कि मैं 24/7 राजनीति करूंगा, कई बार उनसे इस तरह की बातें हैं। तो उस समय लोगों को उम्मीद थी कि जब उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी, 6 करोड़ वृक्षारोपण किए गए थे शिवराज सरकार ने, लोगों ने सोचा था कि 2018 के चुनाव में इसका लाभ मिलेगा, कुछ भंडाफोड़ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने बहुत से वादे किए थे 2018 के चुनाव से पहले कि व्यापम की जांच के लिए न्याय आयोग बनाएंगे, सिंहस्थ घोटालों की जांच होगी, और सरकार में आते थे सब खुश हो गया। तो इसलिए विपक्ष उतना विश्वसनीय रहा ही नहीं है, तो जनता भी उस पर उतना भरोसा नहीं दिखा पा रही है। अब यहाँ पर जैसे बीजेपी कह रही कि ये भ्रष्टाचार छिपाओ अभियान है, तो भाई भ्रष्टाचार किससे छिपाएंगे? सरकार तो आपकी है। पुरानी जो सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच कहाँ, किस स्तर पे, किस स्थिति में पड़ी, उनको निकलवाना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार हुआ तो पहले तो पुराने जो गबन हुए हैं उसकी रिकवरी पहले करें, वही तो पब्लिक फंड है जी। तो भाजपा यहाँ क्यों चुप है? ठीक है, कांग्रेस अपना भ्रष्टाचार बचाओ अभियान चला रही, पर आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है ये जो योजना लाई गई थी, वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, तो उन्होंने एक रूरल इकोनॉमी में पैसा डालने के लिए और काम एश्योर करने के लिए ये स्कीम को लाए थे, जो काफी सफल रही है, जिसका मोदी जी ने परिहास उड़ाया। लेकिन जब आपदा का समय आया, महाराष्ट्र में जब किसान मर रहे थे, जल संकट था, तब इसी योजना ने वापस उन किसानों को जिंदगी दी थी। बिल्कुल। तो ये राजनीतिक मसले हैं, आलोचना और समालोचना एक दूसरे की, क्योंकि कोई श्रेय नहीं लेने देना चाहता, जबकि हमारा देश है, उसके लिए सबको मिलजुल के अच्छी नीयत से योजना बनाना चाहिए, जिसके परिणाम हमें देखने को मिले। चलिए ठीक है। ब्रजगोपाल जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रकाश जी की बात सुनी होगी, आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा, और एक सवाल भी आपके लिए है कि भाई गांधी के नाम को लेकर के बड़ी आपत्ति है कांग्रेस को, क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 बातें पूरी विस्तार से बताता हूं कि मनरेगा और जी राम जी में फर्क क्या है। सबसे पहला फर्क तो ये है कि उसमें 100 दिन का रोजगार था, इसमें 125 दिन का रोजगार है। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, भंडारण, बाजार और स्किल डेवलपमेंट, ये उसमें पुराने जो उसका टाइप था, मनरेगा जिसे कहते थे, उसमें इनके लिए कोई प्रावधान नहीं था। उन 6 क्षेत्रों को फोकस करने के लिए जी राम जी की योजना है। दूसरी बात, जो दिग्विजय सिंह को आप सुनवा रहे थे, जो कह रहे हैं कि ये मजदूर के खिलाफ है, अगर 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार देना मजदूर के खिलाफ है दिग्विजय सिंह जी? क्या उसको पहले की तुलना में 2 गुने से ज्यादा प्रतिदिन की मजदूरी देना ये मजदूर के खिलाफ है दिग्विजय सिंह जी? और क्या ये मजदूर के खिलाफ है कि उसकी मजदूरी का भुगतान महीनों वर्षों नहीं होता था, उसके एवज में साप्ताहिक रूप से उसका भुगतान होगा? ये मजदूर के खिलाफ है। ये मजदूर के खिलाफ नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, जिसकी सक्सेना जी बात कर रहे थे कि इसमें भ्रष्टाचार की। माननीय शिवराज जी ने बड़ा स्पष्ट किया है इसे कि हमने सोशल सर्वे करवाया है ग्राम सभाओं के माध्यम से, और उसमें जो गलत आचरण पाया जा रहा है वो ये है कि वहां पर मशीनों के माध्यम से काम करवाए जा रहे हैं कई स्थानों पर, और मजदूरों के नाम पर भुगतान हो रहा है। ये प्रकाश में आया। इसको दूर करने के लिए जी राम जी में हमने ये प्रावधान किया कि जो मजदूरी का भुगतान होगा वो बायोमेट्रिक्स के आधार पर होगा, और AI के जरिए उस योजना के कामों पर निगरानी रखी जाएगी। तो यदि कोई योजना ज्यादा पारदर्शी हो रही है, ज्यादा समावेशी हो रही है, जो हमारा ढांचागत पूंजी निवेश है उसको बढ़ाने वाली हो रही है, और ज्यादा डाइवर्सिफाई हो रही है, और खास बात यह है कि जिस राज्य में जिस तरह की आवश्यकताएं हैं उसको उस राज्य में शामिल कर लिया जाएगा, ये और ज्यादा डाइवर्सिफाई है, फिर कांग्रेस को या दिग्विजय सिंह को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मगर एक जो अंतिम बात है वो ये है कि नाम इनको महात्मा गांधी नहीं, केवल गांधी से इंटरेस्ट है, महात्मा से इंटरेस्ट नहीं है। जहां तक महात्मा गांधी जी का प्रश्न है तो उनका तो जीवन दर्शन ही राम है। राम राज्य के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने अंतिम समय में हे राम कहा, और राम राज्य की परिकल्पना के साथ ये देश उन्होंने आजादी का संघर्ष किया। तो मुझे नहीं लगता है कि इन्हें महात्मा गांधी का जो आदर्श था राम,
वो अगर इस योजना का नाम है तो मुझे लगता है ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने का काम है, बजाय ये कांग्रेस को आपत्ति केवल गांधी से है। और मैं एक बात पुनः कहता हूं, इस परिवार के नाम पे आपने जिस तरह से देश पर उस नाम को थोपने की कोशिश की है वो ज्यादा चलने वाला नहीं है। और जो अप्रैल में कार्यकाल खत्म हो रहा है दिग्विजय सिंह जी, उसके लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के प्रयास है, बाकी पार्टी भी आपके साथ नहीं है और जनता तो आपका साथ 2003 में छोड़ चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता में आपके प्रति कोई विश्वास नहीं है। आपने किस तरह मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था ये मध्य प्रदेश की जनता को आज भी याद है। और मध्य प्रदेश की जनता की पीढ़ियां अगली पीढ़ी को ये बताती हैं कि दिग्विजय सिंह जी किस तरह के राजनेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाढार कर दिया। चलिए ठीक है, हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ समर सिंह जी शामिल हो गए हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। समर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। धन्यवाद। समर जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लोया जी की बातों को सुना होगा और वो जो बात कह रहे हैं वो फायदे गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपको तो सपोर्ट करना चाहिए वीबी जी राम जी का। ये पहली बात तो लोया जी को मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाया, उनकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं थी। जहाँ तक की बात है कि वीबी जी राम जी और मनरेगा की, तो ये बात सही है कि राम के और गांधी के इस देश में कभी भी नाथूराम की कोई जगह नहीं है। इसलिए अगर नाम चलेंगे तो दो ही चलेंगे, लेकिन नाम अगर चलेंगे तो राम जी का जो नाम है वो सिर्फ इसलिए उपयोग किया जाए कि गांधी जी का नाम हटाना है। तो मुझे लगता है कि राम के नाम का ये दुरुपयोग है और मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। जहाँ तक की बात है, गरीबों से उनका हक छीनने की एक साजिश है और एक प्रकार से जैसे खेतीहर मजदूरों को, जो कि जिस प्रकार से बताया गया है इस नए कानून में कि जब खेती का समय होगा तब जो है वो ये योजना जो है उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये एक प्रकार से हमारे लोगों को, हमारे मजदूर वर्ग के लोगों को एक फोर्सफुल लेबर की तरफ ये लेके जा रहा है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। और अगर इतने ही फायदे हैं तो जनता खुद तय कर लेगी ना। आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत थोड़ी है कि जिस प्रकार से आपने लैंड पुलिंग के अंदर 500 रुपए देके किसानों को ट्रैक्टर और खाने का वादा करके कि एक टाइम का खाना दिया जाएगा और 500 रुपए ट्रैक्टर के अंदर डीजल डलवाकर आपने जो किया वो हरकत पूरे प्रदेश ने देखी। और आखिरी में क्या हुआ कि मुख्यमंत्री के जिले से ही, मुख्यमंत्री की विधानसभा से ही उस चीज को वापस लेना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ ध्येय वैमनस्यता फैलाना है। भारतीय जनता की पार्टी का ध्येय जो है भारत के हमारे महान गांधी जी, और जो विश्व विख्यात है, जो विश्व के अंदर सब जगह उनकी मूर्ति लगी हुई है, सब लोग उनके आगे नतमस्तक है, लोगों के को हक दिलाने का उन्होंने काम किया है, गरीब जनता के लिए उन्होंने काम किया है और उसी मंशा के साथ में चालू की गई उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि गांधी का नाम ये नहीं चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। और दूसरी बात है कि अगर इतना हम लोग रोजगार वहां पर किसानों को या मजदूरों को दे रहे थे, वो एक गारंटी थी, वो एक लाइफ लाइन थी, कम से कम 125 दिनों की वो लाइफ लाइन थी और उस लाइफ लाइन को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये गरीब लोगों के साथ में, भारत की गरीब जनता के साथ में ये एक भेदभाव है, दुर्भावनापूर्ण इस कदम को हम मानेंगे। और जहाँ तक की बात है वीवी जी राम जी का मेन मोटिव आप समझिए कि कहीं से कहीं तक भी गरीबों की गरीबी हटाना नहीं है। मजदूरों को जो गारंटी दी जाती थी वो उस गारंटी का पालन करवाना नहीं है, सिर्फ इनका जो ध्येय है वो नाम को हटाना है। तो इसमें हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वैमनस्यता की राजनीति को छोड़े, इस बदले की राजनीति को छोड़े और जनता के हित के लिए काम करे। ठीक है, लोया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी लोया जी। पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। समर जी अभी कह रहे थे कि हमने गारंटी दी थी, तो आपने 100 दिन की गारंटी दी थी, हमने 125 दिन की गारंटी दी है। उसकी मजदूरी आपको कब मिलेगी उस श्रमिक को, इसकी गारंटी आपने नहीं दी थी, हमने उसकी भी गारंटी दी है कि प्रति सप्ताह मिलेगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत मनरेगा का एक्ट था, वह वास्तव में तो आपने उसका नाम पहले नरेगा रखा था, बाद में मनरेगा हुआ। उस जिस प्रावधान के तहत था उसी प्रावधान के तहत वीवी जी राम जी आई है। और मैं पुनः एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस कई बार राम के पीछे भी छुपने की कोशिश करती है, मगर ये वही कांग्रेस है जो 2008 में राम को काल्पनिक लिखित रूप से बचा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सबमिट कर चुकी है। मुझे समझ में नहीं आता कि दिन भर छिपकली की तरह कीड़े खाने वाले लोग तस्वीर के पीछे शाम को कैसे पाक साफ हो जाते हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय। चलिए ठीक है, प्रकाश जी
अब इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यवस्था या कोई भी चीज़ जब पहले से चली आ रही होती है और फिर जब उसको बदलने की बात आती है कि नहीं भाई इसमें बदलाव करना है, अब इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे धारा 370 हटाई गई, धारा 370 लगाई गई थी, तब कुछ कारण रहे थे, इस वजह से लगाई गई, फिर बाद में उसको हटाया गया क्योंकि भाई उस वजह से दिक्कतें हो रही तो उसको हटाया गया। अब बात करें इसकी मनरेगा की, तो मनरेगा का नाम बदल करके वीबीजी रामजी, उसके प्रावधानों में भी कुछ बदलाव किया गया, जैसे कि लोया जी ने कहा कि भाई ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपको लगता है कि क्या वाकई में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी? और राम का नाम जोड़ना वो एक अलग बात है, राम का नाम जोड़ना या ना जोड़ना वो एक अलग बात है, कुछ और नाम भी रख सकते थे, लेकिन बात है पारदर्शिता की, बात है इसकी कि भाई जो पहले ही होता ना फर्जी मस्टर रोल में नाम लिखवा करके और भुगतान निकाल लिया जाता था, क्या इस तरह की चीज़ें अब नहीं होंगी? इसकी कोई गारंटी है क्या? इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पारदर्शिता लगातार कम होती जा रही है सरकार में। आप यदि आरटीआई एक्ट को देख लें या किसी भी एक्ट को देख लें तो पारदर्शिता की उम्मीदें कम है, प्रचार की ज़्यादा है। मुख्य चीज़ है कि नाम की जैसे बात करी थी कि नरेगा था तो महात्मा गांधी नाम जोड़ा गया था, यहाँ आपको गांधी शब्द हटाना था, तो आप बापू लाने की कोशिश कर रहे थे, पहले बापू भी बीच में जोड़ा गया था, पर उसको हटाकर आपने टोटल महात्मा गांधी को हटाया। तो गांधी वाला पता नहीं क्या थ्योरी आप लोगों की। फिर नाम पे नहीं जाते क्योंकि हमने अमृत योजना में जहर पीते हुए लोगों को मरते हुए देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाम की ये इनकी राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं। हमें इस योजना के प्लस माइनस पे हमें बात करना चाहिए जी। कि जो मनरेगा था पहले, उसमें 100 दिन की गारंटी थी, वो अभी तक चलता आया, उसमें एवरेज 44 के आसपास दिन तक ही लोगों को रोजगार मिल पाया, मतलब वो गारंटी भी पूरी नहीं हो पाई। 125 ही कैसे होगी इस बात की क्या गारंटी है? दूसरी चीज की बजट तय करना केंद्र सरकार के हाथ में है। तो पहले क्या होता था, जिस राज्य में जो डिमांड निकलती थी उस हिसाब से बजट मांग लिया जाता था। अब आप तो अपना सीमित बजट देंगे, उसमें कितना काम होगा, फिर आपकी इच्छा के ऊपर होगा कि किस राज्य में आप स्कैरसिटी देख रहे हैं। जबकि ये एक एश्योरेंस था कि निचले स्तर तक आप काम की गारंटी देंगे, कम से कम 100 दिन आपको सरकार गारंटी दे रही, बाकी काम आप तलाशेंगे। तो एवरेज जो है इकोनॉमी है गांवों की, क्योंकि इसमें श्रमिक भी आता है और मतलब खेतीहर मजदूर भी आता है और किसान भी आते हैं, तो उनका उतना रोजगार एश्योर होगा, उतना पैसा उनकी जेब में आएगा, वो पैसा फिर मूव होता है, एक इकोनॉमी का चक्र चलता है। तो इसलिए उस पैसे को उसमें डालने की योजना थी, क्योंकि उस समय वैश्विक आर्थिक मंदी, आज भी हम उसी स्थिति में हैं। अब तो हमारे पास विदेशी कई सैंक्शंस भी हैं, वो भी लगी हुई है जो अमेरिका ने लगाई है 50% की। तो हमें बहुत सी चीज़ों की चुनौतियों को फेस करना है, इसलिए जरूरी है कि उसके मूल स्वरूप को नहीं छेड़ा जाता, बल्कि और पैसा उसमें डाला जाता। उसमें हम ऐसी गारंटी कारपोरेट से मांग रहे क्या? हम 16 लाख करोड़ उनका राइट ऑफ कर दे रहे, उनसे कह रहे हैं कि आप इतनी मैन्युफैक्चरिंग करें तब हम आपको राइट ऑफ करेंगे, वहां नहीं कर रहे। उससे का नतीजा क्या निकला कि उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो 100% से 75% पे ले आया, क्योंकि उनको तो वैसे ही लाभ मिल रहा है। उनको सेल चाहिए थी, डिमांड चाहिए, डिमांड निचली जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्रिएट कर दी। तो मेरा मानना है कि वो कारपोरेट के जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं उसके बजाय इसी योजनाओं में पैसा डाले तो नीचे से डिमांड क्रिएट होगी, जिससे सबको फायदा मिलेगा। ठीक है समर जी, मैं आपके पास आऊंगा। लोया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से लोया जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं समर जी के पास जाऊं। जी केवल ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं, दो छोटी छोटी सी बातें हैं। एक बात तो बड़ा स्पष्ट ये है कि कांग्रेस के राज में इसके तहत 1610 करोड़ दिवस का श्रम सृजित हुआ था, जो हमारे 10 बरस में 3300 करोड़ से ज्यादा श्रम दिवस हुआ है। तो ये अलग दिखाता है कि हमने काम किया है। दूसरा, 9000 करोड़ से आपने प्रारंभ करी थी, 40000 करोड़ तक गए और 2013-14 में उसका बजट घटाकर 33000 करोड़ कर दिया। तो आप तो उसको पीछे ला रहे थे, हम थे कि हम 1.25 लाख करोड़ तक ले गए। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। अगर नाम में कुछ ना रखा होता तो एंटीनियो सोनिया गांधी नहीं होती, रॉबर्ट वाड्रा के चिरंजीव रेहान रॉबर्ट वाड्रा, रेहान राजीव गांधी नहीं होते। नाम में कुछ तो है कि लोग अपने नाम घरों में परिवर्तित कर रहे हैं। और मैं फिर से कहता हूं, ये केवल महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम का दुरुपयोग हर जगह करने की जो कोशिश है, इसलिए ये पीड़ा है। और हम उनके आदर्शों का उपयोग कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों का उपयोग कर रहे हैं, मगर जो लोग नाम का उपयोग कर रहे हैं उन्हें पीड़ा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं जी समर जी। तो ये है वीवी राम जी के जहाँ तक नाम है, आप उसको पूरा देखिए ना, वो हिंदी है ना अंग्रेजी है। भारतीय जनता पार्टी के मूर्खों को जितनी हिंदी और जितनी अंग्रेजी आती है सब तोड़ मरोड़ के नाम बना दिया। दूसरी बात यह है
कि नाम तो आपने बना दिया, लेकिन जहां तक की बात है लोगों को इसमें फायदा पहुंचाने की जगह आप नाम पे राजनीति ना करते हो, लोगों को फायदा पहुंचाने की बात करें। जिस प्रकार से मनरेगा के अंदर 100 दिन की गारंटी थी, क्या यहाँ पर इन्होंने उस 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं? अच्छा, 100 दिन अगर रोजगार नहीं मिलता था, जितने बचे हुए दिन होते थे उसके ऊपर बेरोजगारी भत्ता मिलता था, क्या वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। ठीक है, इसमें पंचायती राज की ताकत जो है थी उसको कम करा गया है और उल्टा प्रदेश के ऊपर भार दिया गया है। वो प्रदेश जो हर महीने 5,000 करोड़ का कर्जा लेके चल रहा है, 3,000 करोड़ का कर्जा लेके चल रहा है, उसके ऊपर इनके पास पैसे कहां से लेके आएंगे पैसे भैया? 40%। ये सिर्फ नाम बदलने की राजनीति सीमित रहेगा, इसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलेगा। और जहां तक की बेतुकी सी बात ये करते रहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, इससे प्रदेश का इसके गरीबों को कोई भला नहीं, इससे भला नहीं होगा। ठीक है, इससे कोई भला नहीं होगा। आपके जो महामानव है वो जहाँ क्रिश्चनों में जाते हैं तो खुद क्रिश्चन बन जाते हैं और पार्टी में जाते तो पार्टी बन जाते हैं। ये बेवकूफी भरी बातें आपके दफ्तर और कार्यालय पे करा करें, यहाँ पर ऐसी बात करें जब आप चैनल के ऊपर बैठे हैं कि इसका जनता की क्या भलाई हो रही है। जनता की भलाई की कोई बात नहीं है। आप इनसे पूछिए क्या बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं ये लोग? आप इनसे पूछिए अगर गारंटी नहीं मिलेगी तो जो 125 दिन की गारंटी आप किस प्रकार से सुनिश्चित करते हैं? इसका कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। सिर्फ गांधी का नाम हटाना है, पंचायती राज सिस्टम को जो कमजोर करना है, अधिकार हटाकर योजना बना देना उसको एक तरीके से। और जहां तक की बात है कि अगर आप देखें इस योजना के अंदर तो इनका ध्येय जो है ये गरीब, मजदूर, महिला, दलित, आदिवासी गांव की जो परिस्थितियां हैं, तालाब, सड़क और परिसंपत्तियां, तालाब, सड़क और जल संरक्षण, इसके ऊपर कार्य करने का कोई रोड मैप इसके अंदर नहीं है, जो कि मनरेगा के अंदर 600 पेजों की एक पुस्तक के अंदर अलग से स्पष्ट किया गया था। आप इनसे पूछ लीजिए कभी किताब जो इन्होंने उठा के देखी है तो। और भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि गांधी का जो नाम हटाने से गांव चुप नहीं हो जाते हैं, बल्कि सड़कों पर उतर आते गांव के लोग, और लोग इसी प्रकार से सड़कों पर उतरेंगे और आग के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे। कानून में गरीब लोगों का अधिकार स्पष्ट गारंटी होनी चाहिए, और जब तक ये गारंटी उन लोगों को नहीं मिलेगी जो मनरेगा के अंदर थी, हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और समय आने पर ये और बड़ा और विकराल रूप लेगा। ठीक, लोया जी देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि 125 दिन की गारंटी ही है। मैं वही तो कहता हूं, कांग्रेस झूठ फैलाती है, कांग्रेस भ्रम फैलाती है, और कांग्रेस एक नियोजित और प्रायोजित तरीके से झूठ बोलती है। जब स्पष्ट कहा जा रहा है कि संविधान के उसी अनुच्छेद के तहत ये एक्ट लाया गया है जिसमें मनरेगा था, जहां 100 दिन की गारंटी थी वहीं 125 दिन की है, और ये भी गारंटी ली है कि जहां महीनों वर्षों भुगतान नहीं होता था वो प्रत्येक 7 दिन में होगा। और एक और गारंटी ली है कि हम श्रमिक दिवसों का नया सृजन करेंगे। और एक और बात कहता हूं कि 95,000 करोड़ का बजट उसके लिए एलोकेट किया है, जो आपकी सरकारों की तुलना में 10 गुना अधिक है। चौथी बात, जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यों के पास पैसा नहीं है, इसमें उसको समावेशी किया गया है कि कृषि पर राज्य जो खर्च कर रहे हैं, मत्स्य पालन पर जो कर रहे हैं, पशुपालन पर जो कर रहे हैं, भंडारण पर कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पर कर रहे हैं, और बाजार निर्माण के लिए जो खर्च कर रहे हैं, यदि वही पैसा केवल इसमें डाल देंगे तो 60% उनको केंद्र सरकार का अतिरिक्त पैसा और मिल जाएगा। ये समझने की बजाय, और ये सब जान रहे हैं मगर जानबूझकर ना समझी कर रहे हैं। और एक बात और कहता हूं दिव्यांशु जी, जो सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, मगर बनकर सो रही कांग्रेस को कोई नहीं जगा सकता, इसीलिए इस दुर्गति को प्राप्त है। ठीक है, समर जी आपका रिएक्शन। जी देखिए, इनका कहना है कि 2014 में जो जितनी थी उसको कम किया गया, तो बेशक ये किया गया होगा क्योंकि हमने उन लोगों को उस गरीबी से और दिहाड़ी मजदूरी से बाहर निकाली, शायद हो सकता है परमानेंट रोजगार दिए हों। इन्होंने क्या करा पिछले 20 सालों के अंदर, पिछले 15 सालों के अंदर, देखिए 12 साल के अंदर इन्होंने जो लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो इनका ध्येय क्या है? इनका ध्येय ये है कि मुफ्त की योजना में लोगों को लगाया जाए और उनको सिर्फ इतना जिंदा रखा जाए जिसके अंदर उनका पेट भरा रहे, और वो पेट भरे रहने को ही अपना अधिकार समझे, ताकि इनके सामने नजर उठा के ना देख सके। और आप देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के अंदर इस योजना को लागू किया गया तो उसमें मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हमने गारंटी दी, क्या भारतीय जनता पार्टी और इसकी जो नई योजना है इस बात की गारंटी देती है कि अगर 125 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा तो जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसे कुछ स्पष्ट किसी के पास में हो, आप हमारे प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं, आप प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी, किसी के पास में मुझे दीजिए। ठीक है, ठीक है। प्रकाश जी आपकी टिप्पणी।
नहीं, अभी तो विवाद शुरू होंगे जी। क्योंकि इसमें आगे चल के एक पेच और फंसेगा ये फेडरल स्ट्रक्चर वाला। फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पावर जो है बजट एलोकेशन की वो अपने पास रखी है। बिल्कुल स्टेट्स पे 40% का बोझ डाल दिया, जो 10% था जो भत्ते वगैरह के लिए देता था। आर्थिक हालत खराब है, लोया जी ना माने, यहीं पर अभी भावांतर के लिए मंडी बोर्ड से मेरे पास वो कटिंग रखी विज्ञापन की 1500 करोड़ के लिए लोन के लिए टेंडर निकाले गए थे। तो अब इसका बजट एडिशनल कहां से लाएगी? दूसरी चीज की अब ये तय करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बीजेपी पहले क्या होता था, जैसे मनमोहन सिंह सरकार में हमने शिवराज जी को धरने पे बैठे हुए देखा, बजट नहीं दे रहे थे। अभी जीएसटी के हिस्से को लेकर कई राज्यों में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो आरोप लगाते हैं। मैं नहीं कह रहा कितने सही वो आप लोग जाने, पर आरोप तो लगते हैं सरकार पे कि उनके बजट नहीं दिया गया। इसमें भी ये स्थितियां बनेंगी। चुनाव को देखकर क्या स्केर्सिटी देखी मतलब जाएगी? बजट का इशू आएगा। जो चुनाव आने वाले हैं राज्यों में उसको देखकर वहां पर काम निकलने लगेगा। ऐसे इसके राजनीतिक दुरुपयोग ना हो। ठीक लोया जी, लोया जी आपकी टिप्पणी। कांग्रेस के विपक्ष के मुख्यमंत्रियों में नहीं है। जब शिवराज जी को राशि केंद्र ने रोकी थी, शिवराज जी ने सड़क पर बैठकर धरना दिया था। आज कोई यदि वास्तव में किसी राज्य की रुकी है तो वो आए ना सामने। वो कह रहे हैं आज के मुख्यमंत्री कर सकते हैं। भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है क्या अपनी सरकार के सामने? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, हम तो लगातार कह रहे हैं कि केंद्र का आवंटन सैकड़ों गुना बढ़ा है। मैं फिर से कह रहा हूँ और इस पर अलग से रुपए का अवमूल्यन है, जनसंख्या वृद्धि है, कामगारों की वृद्धि है। आप बजट अकेले पे ना जाएं, बहुत सी चीजों के आएगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में ऐसी समस्याओं की आशंका विपक्ष भी देख रहा है और ये देखना पड़ेगा क्या होता है। बिल्कुल, ये सारी चीजों तो शुरुआत है इसकी। बिल्कुल सही कहा आपने, इन चीजों को भी कंसिडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों महानुभावों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।